मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को कुछ शिकायतें हैं, लेकिन त्योहार पर सबका सम्मान है। मेरे सभी भाइयों को क्रिसमस की लाख लाख शुभकामनाएं। गला बैठ गया है, कल मिशन भारत गए थे, सर्दी लग गई, पहली चीज। दूसरी चीज, भैया मुझे ना बधाई दो, ये बंदा जो भी है ये मैं नहीं हूं। तो भैया तुम जो भी हो, तुम बड़ा अच्छा लिखते हो, माना अपने नाम से अपनी जो भी फॉलोइंग तुम्हें पैदा करनी है पैदा करो, तुम खुद बहुत अच्छा लिखते हो। तो भैया मैं ये नहीं हूं, मुझे कितने लोग बर्थडे की बधाइयां दे रहे हैं। अगर आप इस अकाउंट को गौर से देखेंगे तो बंदे ने पहले पैरोडी एंड नॉट रिजवान अहमद लिख रखा है। आई डोंट नो व्हाई ये मेरा फेस और मेरा नेम सेल कर रहा है। तुम भैया सामने आओ, लोग तुम्हें पहचानेंगे, लोग तुम्हें चाहेंगे। मेरे नाम से जितने सब्सक्राइबर तुम्हें लेने थे तुम ले चुके। तीसरी बात, कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि साहब जो ऑपोजिशन को, अखिलेश यादव को, खड़गे साहब को, अधीर रंजन को, ममता को, इनको जो 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम मंदिर के लिए इनवाइट करा गया है, इस पर आप बात करिए। चलिए इस पर भी थोड़ी सी आज बात कर देंगे, लेकिन मुख्य बात करूंगा मुसलमान भाइयों से कि मुसलमान भाई कैसे आप नर्व ऑफ द नेशन या यूं कहें नर्व ऑफ हिंदू नहीं समझ पाए। इसीलिए आज राम मंदिर को लेकर आप कितने अलग थलग पड़े हुए हैं। जो पार्टियां आपके साथ खड़े होकर दम भरती थी वो भी ललाहित हैं राम मंदिर के उद्घाटन में जाने के लिए। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साथियों पहले मुद्दे पर आते हैं। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इनवाइट करा गया है 22 जनवरी को और अखिलेश यादव जी को। देखो यार, सोनिया गांधी जी को और कांग्रेस के ये गांधी एंड नेहरू, नहर से आया नेहरू, इस परिवार को मुझे ऐसा लग रहा है लोग अब यार सही बता रहा हूं जैसे झुंझुना बना रहे हैं, जैसे खेला जाता है किसी से। यार कोई इंडिया अलायंस का आ जाता है, कह देता है कि खारगे साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होने चाहिए, इनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। खारगे साहब कहते हैं मेरी नौकरी लेके रहेंगे। कौन? जो प्रपोजल दे रहे हैं, फिर वो बेचारे सफाई देते हुए घूम रहे हैं। फिर कोई आ जाता है ये राय देने के लिए कि प्रियंका गांधी को काशी में मोदी जी से बढ़ा दो ले जाकर। यार ये करियर खत्म कर देंगे पूरे फैमिली का, लोग खेल रहे हैं। और फिर बीजेपी और वीएचपी और चंपक राय जी आ जाते हैं इसी परिवार के साथ खेलने के लिए कि बेटा तुम आओ। ये तो बहुत खुशियां बनाते कि अगर इनको ना बुलाया जाता। उन्होंने बुला के ऐसी की तैसी कर दी। जैसे बोलते हैं ना, सांप के मुंह में छछूंदर, ना उगला जाए ना निगला जाए, ये वाली हालत इनकी हो गई है। अब ये तड़प रहे हैं, ना इनको मियां मिला ना इनको राम मिला। ये मुद्दा 84 में इंदिरा जी ने सोचा था कि इस चीज को मैं सॉर्ट आउट कर देती हूं। फिर उधर राजीव जी ने शाहबानों का झुंझुना मुसलमानों के हाथ में थमा दिया। फिर जाके उन्होंने वहां पर ताला खुलवा दिया। चलिए खुलवा दिया, उसके बाद उनको लोगों ने राय दी थी कि आप अपने आप को सेक्युलर कहते हो, जो आप ताला खुलवा रहे हो इसको कोई और हाईजैक कर लेगा। और वो ही हुआ। उसको उस टाइम पे अटल अडवाणी कॉम्बो ने हाईजैक कर लिया और आप बैठे देखते रहे और आपका आशियाना लुट गया। ये मौका तो कांग्रेस को बहुत पहले मिला था, लेकिन कांग्रेस भी नर्व ऑफ द हिंदू नहीं समझी। कांग्रेस भी ये समझी कि जो लोग भाजपा या जनसंघ के खिलाफ हैं वो राम मंदिर के खिलाफ हैं, और यही गलती की मुसलमानों से, जो आगे मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो इनको तो यार मूर्ख बनाया जा रहा है। ये जाएं तब भी इनको एक वोट हिंदू का जो राम में आस्था रखते हैं उनका नहीं मिलने जा रहा। ये अगर ना जाए तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर ये नहीं जाते हैं तो लगता है आगे के भविष्य के हिसाब से बहुत कुछ मिल जाएगा भाजपा को इनके खिलाफ बोलने के लिए। जाते हैं तो मुसलमान भाई मुंह फुला के खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। लेकिन हालत देखिए यार, हमने सोचा नहीं था कि हम अपनी जिंदगी में यह देखेंगे कि कांग्रेस के नेता अडवाणी की पैरवी कर रहे हैं कि भैया अडवाणी को क्यों नहीं बुला रहे। ये देखिए साहब, राजनीति भी क्या क्या दिखाती है और वक्त क्या क्या दिखाता है साहब। समाजवादी के लोग उद्धव ठाकरे की पैरवी कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब ये भी दिन देखने के लिए हम जिंदा थे। चलो भाई, बहुत अच्छा, हमने ये दिन देख लिया। अब आप देखिए कि जो कांग्रेस के नेता हैं, सलमान खुर्शीद क्या बोल रहे हैं। निमंत्रण सिर्फ एक ही पार्टी को जा रहा है क्या? कौन कौन पहुंचता कौन नहीं पहुंचता उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या?
निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे, लेकिन आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं। और दिग्विजय सिंह साहब बहुत मुसलमानों के सिपे सलार बनते थे या उनके सिपे सलार बनते थे जो मस्जिद पक्ष के लोग थे और मंदिर के खिलाफ थे। अब दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं जरा ये देख लीजिए। कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में। कमलनाथ साहब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश क्या साहब क्या बयान आ रहे हैं। राजीव गांधी जी ने 85 में ताला खोला था और ये एक भावना उस समय से होश में आए तो क्या किया। तो साहब आज इन लोगों की ऐसी हालत है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है, हाँ मैं मानता हूं उनके पिताजी ने कार सेवकों पे गोली चलवाई थी, तो उस लिहाज से देखें तो इनको इनवाइट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब भाजपा ने खुद ही माने नेताजी अखिलेश मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से सम्मानित कर दिया, तो वहां पर यह माना जाता है कि उन्होंने उस गलती को माफ कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी गवर्नमेंट की मर्जी की बुलाए ना बुलाए, लेकिन गवर्नमेंट अगर विपक्ष को ना बुलाती तो विपक्ष को ज्यादा अच्छा हथियार मिल जाता। गवर्नमेंट कहें या ट्रस्ट कहें या चंपक राय जी कहें, कुछ भी कहें आप, हकीकत तो आप सब जानते हैं। उन्होंने बुला के इनकी एक मुसीबत करवा दी है कि जाएं तो मरे, ना जाएं तो मरे। तो ये वाली बात हो गई। अब मैं आता हूं मुसलमानों पर। मुसलमान भाइयों, आपको आज समझ आ रहा होगा जितने भी मैंने बयान सुनाए, ठीक कोई ऐसी पार्टी खड़ी हो रही है आपके साथ तब से लेके अब तक जो कह रही है कि राम मंदिर वहां नहीं बनना चाहिए था, हम राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, हम राम मंदिर माथा टेकने नहीं जाएंगे, कोई मिल रही है ऐसी? कोई नहीं मिल रही है। मुसलमानों, आपने एक बहुत बड़ी गलती करी। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं 2014 के बाद बोल रहा हूं, मैं 2002 से बोल रहा हूं, जो आज बोल रहा हूं, एक बार पुनः आपने ये मान लिया कि जो भी दल या जो भी हिंदू जो आपके साथ बैठ के उठता बैठता था, जो ये कहता था यार मंदिर बन जाएगा तो कौन सा रोजगार मिल जाएगा, मंदिर बन जाएगा तो कौन सा देश विकास कर लेगा, आप ये मानने लगे कि वो मंदिर के खिलाफ है, वो भाजपा के खिलाफ है और वो आपके साथ है। दो कारण थे। या तो वो इतना भाईचारे में यकीन करता था कि आपसे आर्गुमेंट कर कर अपनी आस्था आपको दिखाना नहीं चाहता था और आपके सामने ये बात बोल के चला गया और आप खुश हो गए कि देखो देखो सेक्युलर हिंदू कैसा है और राइट विंग वाला कैसा है। या वो आपका सीधे सीधे मूर्ख बना रहा था, आपसे खेल रहा था, देखना चाहता था कि जब वो ऐसी बात बोलता है तो आप क्या रिएक्शन देते हो और आपके रिएक्शन में वो पीठ के पीछे हंसता होगा। मुसलमानों, आपको भाजपा से, मोदी से या मोदी से पहले अटल अडवाणी से जो भी रिश्ते आपके खराब थे, जो भी आपकी नाइतफाकी थी, जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसे मुद्दों पर रखते। मुसलमानों, आपने ये बहुत गलती करी जो आप जाके प्रभु राम से भिड़ गए और आने वाले वक्त में आप ये भी बहुत बड़ी गलती करेंगे जो आप जाके प्रभु कृष्ण से भिड़ जाएंगे। ये गलती के बाहर आओ। हिंदू अपनी आस्था अलग तरह से जीता है, मुसलमान अपनी आस्था अलग तरह से जीता है। मुसलमान तो पॉपकॉर्न है, अवन में डाल के जरा सा हीटर चलाओ, पुट 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 करके कूदने लगता है। हिंदू का या किसी भी गैर मुसलमान का ये तरीका ही नहीं होता आस्था को जीने का जो मुसलमान का होता है। इसलिए मुसलमान ये सोचता है कि आस्था सिर्फ हमारी है, गर्मी सिर्फ हमारी है, अकीदा और यकीन हमारा है, बाकी तो सब मूर्ख घूम रहे हैं। सबसे बड़ी आपने गलती करी। आप लोग मुट्ठी भर लोगों को अपने पास पाते हो, गैर मुसलमान को, चाहे वो मंदिर मस्जिद का मैटर हो, चाहे वो हिंदू से जुड़ा सीए का मैटर हो। वो जो मुट्ठी भर हिंदू आपके अगल बगल नजर आते हैं, वो कहीं किसी
लेफ्ट की एनजीओ से जुड़े होते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, वो मुट्ठी भर लोग बल्कि चुटकी भर लोग आपके बगल में बैठ जाते हैं, तो आप सोचते हो कि देखो हिंदू भी राम मंदिर के खिलाफ है, ज्ञानवापी के खिलाफ है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ है या सीए के खिलाफ है, वो नहीं चाहता कि वहां से गैर मुसलमान इन 3 इस्लामी मुल्कों से आए। आपकी ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी जाहलत है। वो तो मुट्ठी भर है, वो अपनी राजनीति खेल रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो। अकेले अकेले अगर रिफरेंडम करवाओगे ना, सीक्रेट बैलेट, जो तो तुम्हारे साथ वो हिंदू जो शाहीन बाग में बैठा है या लखनऊ के घंटाघर में बैठा था, वो भी जाके ये कहेगा कि इन 3 इस्लामी मुल्कों से जो हिंदू, बौद्ध और या गैर मुस्लिमों को जो आहत किया गया है धर्म और मजहब के नाम पर, उन्हीं को भारत में आने की अनुमति मिलनी चाहिए। यही गलती आप लोगों ने राम मंदिर में करी। आज वो पार्टियां जो आपके साथ खड़ी थी, भैया वो लालायत हैं जाके राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। वो हिंदू जो आपसे कहता था क्या होगा राम मंदिर बनके, क्या मिल जाएगा मुझे राम मंदिर बनके, क्या रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी मुझे राम मंदिर मिलके, वो भी पहला मौका पाते ही राम मंदिर जाएगा वहां पर सजदा करने के लिए, माथा टेकने के लिए, क्योंकि वो उसकी आस्था थी। आप समझे नहीं, या तो वो भाईचारे के लिए आपके सामने अपनी नर्म बात पेश कर रहा था, या वो आपको महबूब बना रहा था, पोपट बना रहा था, आपके साथ खेल रहा था। आप लोगों को हिंदू की आस्था को पहले समझना पड़ेगा, हिंदू अपनी आस्था कैसे जीता है, और आप लोगों को पहले ये मानना पड़ेगा कि आक्रांताओं द्वारा बनाई गई मस्जिदें जो हिंदू आस्था को खंडित करके बनाई गई हैं, उनकी कोई तुलना हिंदू की आस्था से नहीं करी जाती, नहीं करी जा सकती, भले वो प्रभु कृष्ण हो, प्रभु राम हो या भले महादेव हो। औरंगजेब से रिश्तेदारी निकालना, बाबर से रिश्तेदारी निकालना और प्रभु राम, प्रभु कृष्ण और महादेव से पंगा लेना, आज तुम लोगों को मुसलमानों एहसास करो, मंदिर बनना तो अलग बात है, वो तो कोई कह देगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, वहां भी तुम अलग थलग पड़े हुए हो, चाहे ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हो, वहां भी आज तुम अलग थलग पड़े हुए हो। हर हिंदू जो भाजपा को वोट नहीं देता मुसलमानों, तुम ये ना मान लिया करो कि वो महादेव के खिलाफ है, वो कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ है, वो राम मंदिर के खिलाफ है। तुम लोग बस यही बेवकूफी करते हो। तो आज देखो, सामाजिक नजरिए से मुसलमानों तुम अलग पड़े हो, कानून के नजरिए से तुम अलग पड़े हो, पॉलिटिक्स के नजरिए से भी तुम अलग पड़े हो। सारी तुम्हारी पार्टियां आज नहीं या कल, भले वो अभी 22 के कार्यक्रम में जाए ना जाए, आज नहीं ना कल सब पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसी मंदिर पे माथा टेकने अपनी आस्था की वजह से पहुंचेंगे। और तुम कहां पड़े हुए मुसलमानों? कहां है वो मस्जिद, कहां है वो मस्जिद जिसका नाम रखे हो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला? अयोध्या में जो 5 बीघा जमीन दी गई थी, क्या हुआ उस मस्जिद का? होश है यार? इतना तुम अलग थलग पड़े हो कि उस मस्जिद का क्या हुआ? इतने दिन में इतना विशाल राम मंदिर बनके खड़ा हो गया, 2,500 करोड़ चंदा जमा हो गया। पता है मस्जिद के लिए कितना चंदा जमा हुआ मुसलमानों? असल में तुम्हें कुछ पता होता नहीं है। मेरी तो किस्मत फूटी है कि मुझे पता ज्यादा चल गया है। मैं तो अपनी अवेयरनेस, अपनी नॉलेज की वजह से और मुसलमान प्रेम की वजह से ही मुसलमान से गाली खा रहा हूं। पता है कितना चंदा जमा हुआ है उस मस्जिद के लिए? एक चौंका देने वाली बात बताऊं मुसलमान, हिंदू भी चौंकेगा और तुम भी चौंकोगे, लेकिन तुम्हें शर्मिंदगी होगी। जो मस्जिद बन रही है ना अयोध्या में, 5 बीघा जो जमीन मिली थी, उसका अब नाम रख दिया गया है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उस मस्जिद के लिए पता है अब तक कितना चंदा जमा हुआ है? लगभग 45 या 50 लाख रुपए अभी तक। शर्म आनी चाहिए। और एक बात और बताऊं जिससे शर्म भी आएगी और चौंकोगे भी। इस 45 और 50 लाख में 30 या 40% हिंदुओं ने कंट्रीब्यूट किया है। और कंट्रीब्यूट करने वालों के शुरू के जो 12 या 13 लोग थे, उसमें 11 हिंदू थे, 11 गैर मुस्लिम थे। और अब इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं मस्जिद हरम मक्का से वहां के इमाम साहब,
जो बोलते रहते हो ना, तुम्हारा वो जाहिल चार मीनारा का भी बोलता रहता है मौके पर, उसको क्यों क्या बोलूं, सभी बोलते रहते हैं, हमें अरब से क्या मतलब, हमें उससे क्या मतलब। रिजवान एक ऐसा आदमी है जो बोलता है अरे यार हैसियत और औकात की बात करो। इस देश में सारी बड़ी मस्जिदें जो पिछले 70 साल में बनी हैं, सारे बड़े इजारे, सारे बड़े मदरसे, सारे बड़े मुसाफिर खाने अरबियों की मदद और उनकी ज़कात के बिना नहीं बनी है। और जो वहां के मक्का के इमाम साहब को बुलाया जा रहा है वो भी किसी मोहब्बत में नहीं बुलाया जा रहा है, वो भी इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनके आने से अरब वर्ल्ड में जरा चर्चा हो जाएगी, प्रेस रिव्यू हो जाएगा, प्रेस कवरेज हो जाएगा और थोड़ा सा वहां से नावा मिलेगा। 40 या 50 लाख जमा हुआ है, मस्जिद के पास पैसा नहीं है। 40 या 50 में अधिकतर 40% पैसा कम से कम हिंदू भाइयों ने दिया है। और एक बात और बता दूं, जब वो मस्जिद बन के तैयार हो जाएगी ना, तो वो वक्त आ गया है वहां पर ना राइट विंग, ना लेफ्ट विंग, ना सेक्युलर विंग, इसका नेता कोई टोपी पहन के वहां जाने को भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक बन जाएगा सांप के मुंह के चचुंदर कि जाए तो मुसीबत और ना जाए तो मुसीबत। तो अपनी समझ में आ रही है हैसियत, या रिजवान को गाली देके ही बस काम चला लेते हो? ये है हकीकत। और यहां आके हम खड़े हो गए हैं, यहां आज तुम पड़े हो, लीगली फेल हो चुके हो। पॉलिटिकली जिन पार्टी तुम्हारे साथ बैठ के दम भरती थी वो आज वहां जाने के लिए ललायत है। पॉलिटिकली बिल्कुल किनारे हो चुके हो और सामाजिक नजरिए से भी किनारे हो चुके हो। जो भी तुम्हारा हिंदू था, जो भाजपा के तुम्हें खिलाफ लगता था, वो भले किसी भी कारण से नीति के लिए, रोजगार के लिए, फलाने के लिए, जाति के लिए वो मुलायम सिंह जी से, यादव से जुड़ा हुआ था या वो किसी से जुड़ा हुआ है, भले हो, लेकिन याद रखो मुसलमानों, रामलला, कृष्ण जन्मभूमि, महादेव के खिलाफ कोई हिंदू नहीं है। फर्क इतना है कि वो तुम्हारी तरह पॉपकॉर्न की तरह पुट पुट करके सिर्फ उछलता नहीं है, और इसीलिए आज तुम कोने में पड़े हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़। Please like, share and subscribe. Thank you.